तात्पर्य ये है कि जब तक हमको बुढ़ापा ना आ जाए तब तक हमको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अच्छा, अगर हम अपनी जिंदगी को टटोले, अच्छे से झांके, तो ये आप लोग सब जानते हैं। हृदय पे हाथ रखकर बताइए कि क्या आप सब लोग अपनी पूरी स्थिति पे हर प्रकार से संतुष्ट हैं? रहते हैं ना? जितना जीवन गुजार लिया उतने जीवन को पीछे जरा पलट कर एक बार देखिए, क्या आप अपने उस जीवन से संतुष्ट हैं? अभी के जीवन से क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं तो बिल्कुल सुखी हूँ और मैं ना कभी दुखी हुई थी ना मैं कभी दुखी होंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है? यहाँ बैठा हुआ है कोई एक व्यक्ति ऐसा कोई कहते है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। इसका मतलब हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा आगे आगे मुझे कि हम सब दुखी हैं, लेकिन हम लोग कहाँ सुख ढूंढते हैं? गाड़ियों में, घर में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे भोजन में, अच्छे रिश्तेदारों में, अच्छी संतानों में। स्त्रियां होती हैं तो अच्छे पतियों में, और पत्नियां होती हैं तो अच्छे पति में अपना सुख ढूंढती हैं। जहां सुख नहीं मिलता वहां से वो डाइवर्ट हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह सुख देखने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना? आज इस साड़ी में सुख नहीं मिल रहा, अब ये साड़ी पुरानी हो गई, बेकार हो गई, तो अब हम क्या ऐसा कह सकते हैं हम नई साड़ी नहीं लेके आएंगे? हमको जब हमने खरीदी थी बड़े चाव से खरीदी थी और हम इसको बड़े चाव से संभाल कर सहेज कर अलमारी में रखते थे, क्या अब 2 साल बाद भी उस साड़ी की वही स्थिति परिस्थिति होगी जो उस समय थी जब खरीदी थी? होगी? नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अब हम साड़ी कभी खरीदेंगे नहीं, ये साड़ी हमको इतनी बढ़िया लगी कि अब साड़ी नहीं खरीदेंगे? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है आपके जीवन में? खरीदा ना दोबारा। इसका मतलब कपड़ों में सुख नहीं है, नहीं है ना? इंसान की तरफ आते हैं। अपने ही छोटे बच्चों में, जब बच्चे छोटे होते हैं, बड़ा लाड प्यार जताते हैं, हर प्रकार से उसकी गंदगी तक भी साफ करने को हम तैयार रहते हैं। रात रात को भी यदि वह जग जाए तो उसको हम सुलाते हैं अपनी नींद खराब करके। बच्चा जो बिस्तर गीला कर देता है उसको हटाकर उसको सूखे में सुलाते हैं, अपने गीले में सो जाते हैं। ऐसा होता है ना? आप सभी माताएं हैं, जानती होंगी, ऐसा किया होगा आप लोगों ने। अब बच्चा, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और 15-16 साल की उम्र में जाकर आपसे कहे, क्या किया आपने हमारे लिए, बताओ क्या किया? पढ़ाया लिखाया, ये तो सभी माँ बाप करते हैं, आपने क्या किया हमारे लिए? कुछ क्या खास, कुछ नया किया आपने? उस समय जो दिल पर तीर लगता है, तो क्या हमने कभी सोचा था उस बच्चे का लालन पालन करते समय कि ये बच्चा जिसको हम इतना सुख दे रहे हैं, ये बच्चा हमको 15 साल बाद दुख देगा? ऐसा उस समय सोचा था? लेकिन बच्चे ने दुख दिया ना, दिया ना? तो रिश्तों से भी हमें दुख मिलता है। अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोई भी रिश्ता संसार का उठाकर देख लो, दुख मिलता है। कोई भी कपड़ा उठाकर देख लो, उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। अब हम खाने पर आते हैं। आज हमको हमारी मनपसंद चीज मिली है खाने के लिए, ठीक है? अब मान लो किसी को रसमलाई बड़ी पसंद है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब उसको हमने बोला भाई ले रसमलाई खा ले, उसने 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, पसंद है 4 खाई, इससे ज्यादा वो खा सकता है? 5वीं छठी में वो क्या बोलेगा? बस पसंद है, इतनी भी नहीं है कि बात, तो जो खाया वो भी निकल जाएगा। तो पसंद किसको बोलते हैं? अच्छा किसको बोलते हैं? कि ये हमें प्रिय लगा, अब हम इसके अलावा किसी को पसंद नहीं करेंगे। प्रेम किसे कहते हैं? कि जिस वस्तु से हमें, जिस व्यक्ति से हमें प्रेम है, इसी से हमें प्रेम हो गया, अब हम इसके अलावा किसी और को प्रेम नहीं करेंगे। इसी को तो प्रेम बोलते हैं, है ना? ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं सौदे,
देते हैं, सर हम उसी को अपना देते हैं, उसी के चरणों में अपना सर झुकाते हैं जिसके प्रति हमें बहुत श्रद्धा समर्पण होता है। उसी के आगे तो सर झुकाते हैं कि हर किसी के आगे सर झुकाना शुरू कर देंगे। प्रेम में सर दिया जाता है। सर यानी ये नहीं सर काट कर रख दिया, प्रेम कैसे करोगे? सर देके यानी अपना सब कुछ उसको समर्पित करते हैं, इसी को तो प्रेम कहते हैं। अब हमने अपने बच्चे को अपना सब कुछ समर्पित किया, वापस उसने हमें क्या लौटाया? जिस कपड़े को हमने अपना उतना समय दिया, सहेजा, उसको संभाल कर, प्रेस कर कर, धोकर अलमारी में रखा, उस कपड़े ने 2 साल बाद, 5 साल बाद हमको क्या दिया? हट गया। क्या दिया? परमानेंट खुशी नहीं मिली ना। अब हम किसी स्थान पर आते हैं, किसी जगह हम घूमने गए, हमको एक जगह शिमला बहुत पसंद है, वहां गए। अब कोई हमें वहां बसा दे, बोलो ये तुमको जगह पसंद है ना, अब तुम यहाँ बस जाओ हमेशा के लिए। क्या वहां हम बस सकते हैं? 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद कहेंगे अपना घर ही अच्छा है। कम से यहाँ बहुत 5 स्टार होटल है, लेकिन जो पैर फैलाकर जो सोने में मजा है वो अपने घर पर ही है। मना कोई नहीं कर रहा वहां पैर फैलाकर सोने में, लेकिन क्या बोलते हैं? अरे अपना घर तो अपना ही होता है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो किसी जगह में भी सुख नहीं है। आज हम झोपड़ी में रहते हैं, कल को हमारे हृदय में इच्छा होगी कि झोपड़ी से